संकेत तो अच्छे आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, जहां छोड़ के गए थे फ्राइडे को, और आप कह भी रहे थे कि जरूरी नहीं कि हमेशा खराब ही हो, अच्छा भी हो सकता है। वहां से देखिए आजकल तो दीप ऐसा हो ही गया है एक्चुअली। जब भी किसी बड़ी इवेंट के पहले या बड़े वीकेंड के पहले या बड़े आपको जहां डर लगे, मार्केट वहीं पर मजबूती के साथ बंद होता है, और वो मजबूती मतलब आप जो सोचते हैं उससे बेहतर होकर निकल कर आती है। सो आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स एकदम परफेक्ट है, सेटअप परफेक्ट है। 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों में जो तेजी हुई है वो लाजवाब है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही दिन अमेरिकी बाजार आपके डेज हाई पर बंद हुए। 425 पॉइंट शुक्रवार को और 150 पॉइंट शनिवार को, सॉरी सोमवार को, हाँ सोमवार को, तो करीबन 650 पॉइंट की आपके तेजी डाउ की है। लेकिन नैस्डैक की तेजी देखिए क्या गजब की। मुझे आज फिर वो याद आ रहा है 14 जून का दिन जब हमने बात की थी कि नैस्डैक 35% गिरने के बाद बहुत बढ़िया एसआईपी का मौका दे रहा है, और यही वो एफआईज हैं जो फिर से बाजार में लेने आएंगे और हम एफआईज बनेंगे। आज देखिए मेरे ख्याल से 15 तारीख को ही बॉटम बना है मार्केट का, 15 और 16 जून को एक दिन इंट्राडे और एक दिन क्लोजिंग बेसिस पे बॉटम बना है, और वहां से नॉन स्टॉप आप 18,000 के आसपास पहुंचे। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया ट्रिब्यूट राकेश जी को हो सकता है मार्केट की तरफ से कि इतने बढ़िया गैप के साथ और तेजी के साथ बाजार खुलते हुए नजर आए। सो ग्लोबल संकेत बहुत बढ़िया है। आपके बॉन्ड यील्ड्स परफेक्ट हैं, आपके डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा 106 के आसपास से ठीक है। सबसे बड़ा ट्रिगर ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए अमेरिका की 2 दिनों की तेजी है, इसके साथ साथ कच्चे तेल में तेज गिरावट। और कच्चे तेल की तेज गिरावट दीप जो $100 से $94 है, 2 चीजें हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहली चीज तो कि कच्चे तेल में जो गिरावट हो रही है वो फंडामेंटल गिरावट है। ये गिरावट वो नहीं कि जो प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हो। ये गिरावट इस वजह से कि डिमांड में कमी आती दिख रही है, डिमांड में कमी आती दिख रही है, और साथ में अब ओपेक देशों को समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए, जिस भाव में बिक रहा है बेच लो, है ना। तो वो वाली फीलिंग अब धीमे धीमे कच्चे तेल में आती हुई दिख रही है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये कच्चे तेल की अपसाइड लिमिट करती है। इसका मतलब क्लियर है कि जैसे जैसे बढ़ेगा ना आपको वो डर रहेगा, और वो डर रहेगा तो आप कच्चे तेल को बेचोगे ही। सो अब आप देखिए इस बार 100 के ऊपर टिक ही नहीं पाया, है ना। पहले क्या होता था 100 के नीचे नहीं टिक पाता था। करेक्ट सर, वापस घूम फिर ये फर्क हो रहा है। सो अब अगर 100 के ऊपर नहीं टिक पा रहा तो ये चाल बदलती हुई दिख रही है। अब मैं कच्चे तेल का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं खाली प्राइसेस जो देख के बता रहा हूं, बट जो चीज समझ में आती है कि फंडामेंटली कच्चा तेल नीचे आ रहा है, लोअर टॉप बना रहा है, ठीक है, और उस लिहाज से हमारे लिए इससे बढ़िया बात होनी चाहिए। राइट। सो आई थिंक, और अच्छा ऐसा तो नहीं कि कच्चा तेल तब बढ़ रहा है जबकि बैक ऑफ द माइंड किसी को चाइना ताइवान याद ना हो, करेक्ट, किसी को ये याद ना हो कि विंटर सीजन आने वाला है तो उसमें एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन उसके बावजूद ओपेक देश भी मानते हैं प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, और कच्चे तेल में धीमापन, आर्थिक मंदी का जो या धीमापन का जो डर है उस हिसाब से जो नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता है हमारे लिए डबल बोनांजा है। एक और ग्लोबल मार्केट्स मौजूद है, दूसरी ओर कच्चा तेल ऊपर, सॉरी कच्चा तेल नीचे। सो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन इंडिया के लिए हमारे लिए ग्लोबली हो नहीं सकता। सो इससे बढ़िया, और साथ ही साथ फिर एफआईज भी जोड़ लीजिए, तो मतलब ओवरऑल ग्लोबल संकेत बहुत ही बेहतरीन, इसमें कोई डाउट। बिल्कुल, तो सारे सही टिक मार्क्स